अभी तो महादेव ने तुम दोनों की माया भंग करके सारी स्त्रियों को बचाया है, और अब कृष्ण की सहायता करने के लिए पता नहीं वो आगे क्या करेंगे। आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं आचार्य। राधा और कृष्ण एक नहीं हो सकते, क्योंकि जो काल सर्प योग हमने कृष्ण की कुंडली में रचा है उससे उसे कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख! तुम केवल काल सर्प योग ही बना सकते हो, किंतु महादेव महाकाल हैं, और यदि उन्होंने निर्णय लिया है कि वो कृष्ण की सहायता करेंगे तो वो अवश्य ही किसी विशेष योजना का गठन कर रहे हैं, और मुझे जानना होगा कि वो क्या सोच रहे हैं। महादेव, महादेव, महादेव! माते, प्रभु कैलाश छोड़कर चले गए। कैलाश छोड़कर चले गए? परंतु क्यों? और तुमने उन्हें रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? मैंने बहुत प्रयास किया उन्हें रोकने का, किंतु जब महादेव निश्चय कर ले, उन्हें कौन रोक सकता है? आप नहीं जा सकते प्रभु। प्रभु ऐसा मत कीजिए प्रभु। मैंने स्वयं अपने आराध्य श्री कृष्ण को उस पीड़ा में देखा है, और मैं जानता हूं कि उसी पीड़ा का अनुभव देवी राधा भी कर रही होगी, और मैं उनका अनन्य भक्त उनकी इस पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि जब तक मेरे प्रभु की इस पीड़ा का निवारण नहीं हो जाता, मैं भी इस पीड़ा को भोगूंगा, अपनी पार्वती से दूर रहकर। हाँ, ये तो सत्य है कि राधा और कृष्ण दोनों अत्यंत पीड़ा में एक दूसरे से दूर हो गए, और महादेव का मुझसे ना मिलने का निर्णय का मैं सम्मान करती हूँ। अब जब तक राधा कृष्ण एक नहीं होते, मैं भी महादेव से दूर होकर यही कैलाश में बैठकर उनका स्मरण करूंगी, ध्यान करूंगी। अब तुम्हारा अंत निकट है कृष्ण। अब बस तुम्हें अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करनी है। राहु और केतु, तुम दोनों ने आज तक क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिशोध, द्वेष, इन्हीं सब भावनाओं का आभास किया है। पहले स्वर भानु के रूप में, अब राहु और केतु के रूप में। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मुझे क्या भोगना होगा, बस इस बात की आशा है कि इस क्षण तुम प्रेम, त्याग, समर्पण और संवेदना की शक्ति को समझ पाओ, उसे अनुभव कर पाओ। शक्ति तो अब तुम हमारी देखोगे कृष्ण। धावश्री, राहु और केतु का आक्रमण तो बढ़ता ही जा रहा है। कान्हा ने हमसे कहा है कि एकमात्र राधा ही उसकी सहायता कर सकती है। हम में से कोई भी कुछ भी करने में असक्षम है साहब। रेवती जी, आप? आप सभी ठीक तो हैं? हम सब तो ठीक हैं, किंतु हमने देखा कि राहु और केतु ने देवर जी पर आक्रमण किया। हम सब यहाँ एक साथ और सुरक्षित है, किंतु श्री कृष्ण और श्री राधा एक दूसरे के साथ नहीं। उनका ये दुख देखकर
मुझे भी दुख हो रहा है। हमें भी इस पीड़ा का अनुभव हो रहा है लक्ष्मणा। और मैं जानता हूं कि इस समय समस्त संसार दुखी। मेरे राधा कृष्ण का प्रेम है ये इतना दिव्य कि उनका दुख, उनकी पीड़ा एकमात्र उन तक ही सीमित नहीं रहती, अभी तो इसे हर वो व्यक्ति अनुभव कर पाता है जिसके मन में राधा कृष्ण के लिए प्रेम हो, सम्मान हो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, हम सभी ग्रहों को राहु और केतु की सहायता करनी पड़ी श्री कृष्ण की कुंडली में ये काल सर्प योग बनाने में, जिससे वो राधा से दूर हो जाए। ठीक कहा आपने सूर्यदेव। यदि हम राधा और कृष्ण को एक करने के लिए कुछ भी कर पाते तो कितना अच्छा होता। हे कृष्ण, हमें क्षमा करना। जिन्होंने संसार में सदैव केवल प्रेम ही बांटा है, आज उन्हें ही राहु और केतु की घृणा के कारण इतना दुख भोगना पड़ रहा है, और हम सभी देवता मिलकर भी उनकी कोई सहायता नहीं कर पा रहे। हम श्री कृष्ण की सहायता तो नहीं कर सकते, किंतु हम उनके लिए ध्यान तो अवश्य कर सकते हैं। कदाचित हमारे ध्यान से श्री कृष्ण के भावी रूप को किसी प्रकार की शक्ति मिले, या फिर देवी राधा को श्री कृष्ण की सहायता करने हेतु कोई मार्ग दिखाई दे। उचित कहा आपने इंद्रदेव। जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण, जय श्री राधा कृष्ण। जय श्री राधा कृष्ण। राधा प्रतीत होता है कि कैलाश में देवी पार्वती श्री कृष्ण और राधा के नाम का जाप कर रही है। एकमात्र देवी पार्वती ही नहीं, अपितु समस्त देवता गण राधा कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबको भी राधा कृष्ण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम सबकी प्रार्थना राधा कृष्ण को पुनः मिलाने में थोड़ी सी भी सहायता कर सकती है तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। आप उचित कह रहे था। जय श्री राधा कृष्ण। 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 मुझे लग रहा था कि कृष्ण इस युद्ध में अकेला है और ना ही मुझे कोई मार्ग मिल पा रहा था उसकी सहायता करने का। तो अब मुझे ये आभास हो गया है कि मैं और कृष्ण अकेले नहीं हैं, अब सब हमारे साथ हैं। आप सबकी प्रार्थना ने मुझ में एक नया विश्वास जागृत किया है। मुझे प्रेम पर विश्वास है, मैं और कृष्ण पुनः एक होंगे। बस मुझे स्वयं को ये स्मरण करवाना है कि कैसे कृष्ण ने मेरा जीवन प्रेम से भर दिया है। राहु, ये सब क्या हो रहा है? सब प्रार्थना कर रहे हैं कि राधा और कृष्ण का मिलन हो। और कृष्ण के मुख पर भी मुस्कान है। तुम व्यर्थ में चिंता कर रहे हो केतु। इन सभी को जो करना है उन्हें करने दो, लेकिन हाँ, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। मुझे भली भांति ज्ञात है आराध्य। देवी पार्वती हो, राधा हो, परिवार के सभी व्यक्ति हो या देवतागण हो, इन सभी के मन में
ध्यान करने का ये विचार, ये प्रेरणा आप ही ने उत्पन्न की है। महादेव, इस प्रकार आपको अपने आराध्य कृष्ण का दुख पीड़ा दे रहा है, उसी प्रकार मुझे राधा का दुख पीड़ा दे रहा है। यदि राधा कृष्ण के प्रेम की विजय नहीं होती तो ये हम सबकी पराजय होगी। इसलिए महादेव कृपा कीजिए और मुझे मार्ग दिखाए कि मैं किसी भी प्रकार राधा की सहायता कर सकूं। तुम्हें अपने अंतर्मन में झांकना होगा गौरी। झांक कर तुम्हें देखना होगा कि तुम्हारे लिए प्रेम की परिभाषा क्या है। जब तुम ये जान जाओगे कि तुम्हारे लिए प्रेम की परिभाषा क्या है, तो राधा कृष्ण को एक करने का मार्ग भी तुम्हें स्वतः आ जाएगा। महादेव, मेरे लिए प्रेम की परिभाषा तो आप ही हैं। प्रत्येक दुख दुख में आप सदैव मेरे साथ हैं। महादेव, मुझे प्रेम की शक्ति का आभास हो गया। अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे क्या करना है। हमें तो बस इस कृष्ण पर आक्रमण करते रहना। जैसे ही सुदर्शन की शक्ति समाप्त होगी, इस कृष्ण की मृत्यु होगी। राहु और केतु, तुम दोनों चाहे जितने भी प्रयास कर लो मुझ पर प्रहार करने के, वो क्षण अब आएगा और शीघ्र ही आएगा जब तुम्हें ज्ञात होगा कि प्रेम की शक्ति क्या है। वो क्षण अब दूर नहीं है जब तुम्हारी इस घृणा, इस प्रतिशोध, इस द्वेष, इस क्रोध पर ये प्रेम की शक्ति विजय प्राप्त करेगी।